इसके आगे संध्या की कथा आती है। संध्या जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, मानसिक सृष्टि का, तो पहले 4 सनकादिक ऋषियों का उत्पत्ति हुई है। उसके बाद 10 ऋषि और एक बड़ी सुंदर कन्या प्राकट हुआ है जिसका नाम था संध्या। और संध्या अद्भुत सुंदरी थी, बहुत सुंदर थी। जैसे ही संध्या प्रकट हुई तो सब लोग उसकी तरफ देखने लग गए, सभी की दृष्टि उसकी तरफ गई, सब उसको पाना चाहते थे। जब शंकर भगवान ने इस दृश्य को देखा तो जो संध्या की तरफ गलत दृष्टि से देख रहे थे सबको फटकारा। और जो संध्या थी ना, उसके भी मन में ग्लानि आ गई। उसने सोचा कि मेरा इतना सुंदर शरीर है कि मैं दूसरों के मन को खराब कर रही हूँ, सब मेरी तरफ देख रहे हैं, सब मुझे पाना चाहते हैं। तो उसको अपने शरीर से ग्लानि हो गई। मेरी सुंदरता ही मेरे लिए खंजर बनी। भैया शंकर भगवान तो वहां से सभी लोगों को फटकार के चले गए कि ये गलत बात है और किसी की तरफ ऐसे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। लेकिन वो तपस्विनी थी, साध्वी थी, उसको ग्लानि हुई और उसने सोचा कि अब मैं तपस्या करूंगी और मुझे अपने इस शरीर को नष्ट करना है। अग्नि में इस शरीर को नष्ट कर दूंगी। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमः परमराध्यायः शंभुर्मनसि धार्यताम्। उसने सोचा कि मैं शंकर भगवान की साधना करूंगी और इस शरीर को नष्ट करूंगी। ऐसी ग्लानि से भरकर वो चंद्रभाग नामक पर्वत पर चली गई और वहां जाके बैठ गई। इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि संध्या तपस्या करने गई है, लेकिन इसको तपस्या का कोई नियम नहीं पता, इसको पता ही नहीं है कि तपस्या कैसे की जाती है। तो उन्होंने अपने पुत्र वशिष्ठ जी से कहा, बोले बेटा तुम संध्या के पास जाओ और वहां जाके उस साध्वी को तप करने की विधि बताओ, वो तप करना चाहती है। वशिष्ठ जी गए तो संध्या एकांत में आंखें बंद करके बैठी थी और वशिष्ठ जी ब्राह्मण का रूप बना के गए। जब गए तो उसने प्रणाम किया और दोनों में बातें हुई। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं ग्लानि से भर गई हूँ, मैं अपने इस शरीर को नष्ट करना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं भगवान शंकर को खुश करना चाहती हूँ, भगवान शंकर की साधना करना चाहती हूँ। तो उन्होंने नियम बता दिया और उस संध्या ने तपस्या की। भैया जब शंकर भगवान को खुश करने के लिए तपस्या की तो भगवान प्रसन्न होकर संध्या के पास आए और कहा कि वरदान मांग लो। संध्या ने 3 वरदान मांगे हैं। उसने कहा, भगवान मुझे पहला वरदान दो कि इस सृष्टि में कोई भी पैदा होते ही कामासक्त ना हो। पहला वरदान, कोई भी पैदा होते ही कामासक्त ना हो। और दूसरा दो कि मैं अपने आचरण से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो जाऊं। और तीसरा वरदान दो कि यदि कोई पुरुष मेरी तरफ गलत दृष्टि से देखे तो उसका पौरुष नष्ट हो जाए। शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा।
और शंकर भगवान तो वरदान दे के चले गए। इधर जब संध्या ने वरदान प्राप्त कर लिए, उसके बाद भी शंकर भगवान की भक्ति करती रही। और भैयाओ, शंकर भगवान तो बड़े भोले भाले हैं। वो तो कल आपने कथा सुनी थी कि गुण निधि राजा ने केवल स्वार्थ के लिए एक दीपक जलाया था और उसके फलस्वरूप वो कुबेर बन गया, सारी समृद्धियों का राजा बन गया। तो शंकर भगवान प्रसन्न होके फिर संध्या के पास आए और संध्या से कहा, संध्या मैं आपको और कुछ वरदान देना चाहता हूं। संध्या ने कहा, हाँ भगवान दो। शंकर भगवान ने कहा कि तुम इस शरीर को नष्ट करना चाहती हो ना, तो महर्षि मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं, आप उनके यज्ञ में जाके अपने शरीर को यज्ञ में आहुति दे दो और ये शरीर नष्ट हो जाएगा। फिर आप उसी यज्ञ से महर्षि मेधातिथि की कन्या बनके उसमें से प्रकट होंगी और जिस पुरुष के चरणों को पति भाव से याद करके आप यज्ञ में प्रवेश करेंगी, वही आपका पति बनेगा। और एक अद्भुत वरदान दिया कि जो आपका पति होगा ना, उसके साथ आप कल्पों तक, और एक कल्पों नहीं, 2 कल्प नहीं, बोले 7 कल्पों तक आप अपने पति के साथ रहेंगे। अब लगाते रहना कि 7 कल्प कितने होते हैं। भैया, पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति होती है कि असंभव को भी संभव कर देता है ये धर्म। और स्वयं शंकर भगवान ने वरदान दिया, जब वो संध्या महर्षि मेधातिथि की यज्ञ में गई, उसमें प्रवेश कर गई और फिर प्रसाद रूप उसी में से एक कन्या प्रकट हुई। उसका नाम महर्षि मेधातिथि ने रखा अरुंधति। और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ हुआ है, वशिष्ठ जी के साथ हुआ है। और वो 7 कल्पों तक दोनों साथ हैं, अभी भी हैं, दोनों अजर अमर हैं। और पता है, जब संध्या को ये पता चला था कि लोगों ने मुझे गलत दृष्टि से देखा है, तो अपने शरीर को नष्ट करने का संकल्प कर लिया। और आजकल तो लोग शरीर को ज्यादा दिखाने में अपनी मानता समझते हैं। अब तो ऐसे कपड़े पहने जाते हैं कि कोई एक बार नहीं देखे तो भी देखने के लिए मजबूर हो जाए, और फिर चाहते हैं कि हमारे अंदर शक्ति आए। अरे भैया, एक छोटा सा बालक जिसको मैंने देखा, तो कपड़े लेने गया और दुकान पे जाके कह रहा कि डैमेज शर्ट दे दो, डैमेज। अब दूसरा मुझे आके बता रहा था, दीदी ये ना डैमेज शर्ट मांग रहा था। मैं आश्चर्य में पड़ गई, मैंने कहा डैमेज शर्ट कैसी होती है? अरे डैमेज वो होती है जो फटी होती है। मैंने कहा भैया कैंची ले आला, मैं डैमेज कर दूं तेरे कपड़ों को। आजकल तो शरीर को दिखाने में मानता समझते हैं, ये समझते हैं कि इससे हम बहुत बड़े बन जाएंगे। लेकिन बाहरी संध्या, और हाँ, जब वो इतने कठोर व्रत को निभा पाई, अपने धर्म पर चल पाई, उसी का वरदान था कि वो 7 कल्पों तक अजर अमर हो गई। पतिव्रत धर्म में बहुत शक्ति होती है, जैसा कि अनसुईया मैया के प्रसंग में कहा था, उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही,
अपने हुआन पुरुष जग नाही। जो नारी ऐसा भाव रखती हैं उनके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव